अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का क्विज़ नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा आखिरी क्विज़ है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये क्विज़ भी हमारा अच्छा से हो जाएगा। तो क्विज़ के हवाले से मैं बताता चलूँ कि क्विज़ अटैम्प्ट करने से पहले आप दो तीन पिछले बैच के क्विज़ नंबर 4 की वीडियोस देख लीजिएगा। तो आपने सिंपली जाना है मेरी वेबसाइट पे, जो कि gtechtv.com है, और उसके बाद उसमें आपने बैच 10 में क्विज़ेस के सेक्शन में चले जाना है। और यहाँ पे आपको क्विज़ेस जो हैं जो पिछले बैच के हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ से ओपन करें, वीडियोस को वॉच कर लें। दो तीन वीडियोस वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्विज़ेस में जैसे कि क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। टेक क्विज़ पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स डू नॉट इफेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जनरल पब्लिक, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और फ्रीलांसर्स। तो इसका आंसर फ्रीलांसर्स होगा, क्योंकि फ्रीलांसर जो होते हैं वो आउट ऑफ द कंट्री काम भी उठा सकते हैं। तो इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन अगर आए तो उससे उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कासिम इज़ अ फ्रीलांसर, ही हैज़ जस्ट completed a data entry job, the client was from Canada and he did not pay him well. कासिम इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, व्हाट शुड कासिम डू इन दिस रिगार्ड। अच्छा जी, तो इन्होंने एक सिनेरियो बना दिया है कि कासिम ने डाटा एंट्री की जॉब की और काम बहुत अच्छा किया, कनाडा से क्लाइंट था, उसने कुछ पे नहीं किया उसको। तो कासिम वेरी डिसअपॉइंट है, वो क्या करे कासिम। तो कासिम के पास चार ऑप्शन हैं। वो क्विट कर दे फ्रीलांसिंग, सेट हिज आवर्स रेट हायर देन मार्केट, अपना जो रेट है वो मार्केट से ज़्यादा कर दे, ग्रो हिज वर्क प्लेट बाय फाइंडिंग मोर क्लाइंट्स, अपना वर्क जो है उसको बढ़ा दे वो और क्लाइंट्स फाइंड करके, या फिर शुड नॉट वर्क विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कनाडा। तो इसमें दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहले तो क्विट फ्रीलांसिंग वाली ये गलत है। उसके बाद शुड नॉट वर्क फ्रॉम कनाडा, ये भी गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो कनाडा से है वो उसको ऐसे ही करे। सेट ओके, मार्केट से ज़्यादा रेट अगर रख देगा तो उसको हायर कौन करेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें ये वाली ऑप्शन जो है, ग्रो इज़ वर्क प्लेट बाय फाइंडिंग मोर क्लाइंट्स, ये वाली ऑप्शन मेरे ख्याल से ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं लग रही। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ फ्रीलांसर मस्ट possess which of the following quality: डिटर्मिनेशन, वर्क शाय, हाई क्वालिफाइड और डिसऑनेस्टी। तो फ्रीलांसर की इसमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? डिटर्मिनेशन मेरे ख्याल से इसका ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस मुझे ठीक नहीं लग रही। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई शुड यू मीट विद योर आउटसोर्स टीम ऑफन, कि आपने जो टीम आउटसोर्स टीम है जिसको आप अपना काम देते हैं, जब आपको कुछ ज़्यादा काम मिल जाता है तो आपको आउटसोर्स कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, वो कर देते हैं, फिर आप उनको सबमिट कर देते हैं और उनको आप पे कर देते हैं। तो टू इंक्वायर अबाउट देयर फैमिली, उनसे आपको क्यों मिलना चाहिए? टू डाइन आउट, टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर, टू डिस्कस प्रोजेक्ट एंड चेक प्रोग्रेस। तो इसमें इसका आंसर ये ठीक है, टू डिस्कस प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रेस चेक। तो आपको थोड़े अरसे बाद लाजमी अपने आउटसोर्स टीम से मिलना चाहिए, ताकि आप उससे डिस्कस करें, प्रोजेक्ट से मोर डिटेल्स उसके बारे में डिस्कस करें और प्रोग्रेस वगैरह चेक कर सकें। और जब आप किसी से मिलेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि वो कैसा आदमी है, और वो आपको एक तसल्ली भी हो जाएगी कि आपकी जो टीम है वो सही काम कर रही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मेन टैलेंट हंट वेबसाइट इज़ google.com, rosie.pk, उर्दू पॉइंट डॉट कॉम और अली एक्सप्रेस डॉट कॉम। तो मेन टैलेंट हंट वेबसाइट जो है वो rosie.com, rosie.pk है मेरे ख्याल से। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 99 Designs is a freelance marketplace which is specially related to
Okay, so 99 Designs is a freelance marketplace which is specifically related to graphic design, content writing, SEO और engineering. तो 99 डिज़ाइन मेरे ख्याल से एक ग्राफिक डिज़ाइन की वेबसाइट है। तो अब मैं आपको दिखाता चलूँ ये साथ साथ ये वेबसाइट कौन सी है। 99 डिज़ाइन अगर हम इस पर लिखेंगे तो आप देखेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इस पे ज़रूर अकाउंट बना लें। तो ये प्योरली ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए और बड़ी अच्छी इस पे जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स जो हैं देखने को नज़र आती हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, डज अ रिसेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन फ्रीलांसिंग? यस, नो, ऑन अ स्मॉल स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। सो रिसेशन की वजह से फ्रीलांसिंग पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है, लेकिन आई थिंक इसमें ऑन अ स्मॉल स्केल लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर ये ठीक है, और नो भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन वो डिपेंड करता है आप काम कहाँ से ले रहे हैं। अगर आपके मुल्क में रिसेशन आया तो अगर आप उधर से ही काम ले रहे हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ कहीं और से काम ले रहे हैं तो नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऑन अ स्मॉल स्केल कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 है जी, लो प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क रूटीन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और लेजीनेस। अगर आप लो प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं तो उससे, अगर आपकी लो प्रोडक्टिविटी है तो लेजीनेस, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और वर्क रूटीन क्या इफ़ेक्ट होगी? तो मेरे ख्याल से लो प्रोडक्टिविटी लेजीनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर आप लेज़ी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है कम हो जाएगी। तो इसका ये आंसर ठीक लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 9 है, पर्सन हु डज नॉट होप फॉर गुड एंड ऑलवेज थिंक फॉर वर्स्ट टू हैपन इज कॉल्ड पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इम्प्रैक्टिकल और आइडियलिस्ट। तो जो बंदा हर वक्त जो नेगेटिव सोचता रहता है उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट, और जो हर बंदा हमेशा जो है पॉजिटिव सोचता है और अच्छे के बारे में सोचता है उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर पेसिमिस्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन योर वर्क ग्रोस, व्हाट डू यू नीड टू ऐड टू योर कंपनी? जब आपका काम बढ़ेगा तो क्या करना चाहिए आपको? एम्प्लॉयर ऐड करना चाहिए, एम्प्लॉई, फ्रेंड और असिस्टेंट। तो अगर आपकी कंपनी है तो आप कंपनी में ज़ाहिरी बात है एम्प्लॉई को ऐड करेंगे, क्योंकि आपका काम बढ़ गया तो आप जो है हायर कर लेंगे दूसरे लोगों को कि वो आपका काम में हेल्प करें। तो यहाँ पे हमारा क्विज़ ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट बैच की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।